आज मैं हूं मलसीसर में और यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और मेरे साथ एलसीसर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान गिरधारी लाल खीचड़ हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं। जी, ये मलसीसर के अंदर काफ़ी समय से समस्या चल रही थी। 1984 से लेकर 92, 93, 98 तक ज़मीन नोटरी पर बेच दी। उसके अंदर किसान भी हैं, कुछ गरीब परिवार भी बसे हुए हैं। 1 इंच भी खाली जगह नहीं है। बेचने वाले ने मूर्खता के साथ उस ज़मीन को बेचा, खरीदने वाले की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उसने खरीदी है। उसके अंदर हमारे प्रजापत समाज के सरपंच रहे हैं मलसीसर के, 5 साल पंचायत का नेतृत्व किया है। उन गरीब परिवारों के साथ है विनोद जी सरपंच हैं, पूर्व है, वो उनकी आवाज़ समय समय पर उठा रहे थे। उसकी समस्या बन गई थी कि विनोद को हम पीछे हटा देंगे तो हमारे मंडावा के विधायक रीटा जी चौधरी का पीएसओ है शिवराम जाखड़, वो अपना आप को एक इस मंडावा विधानसभा क्षेत्र का एमएलए मानता है। हर तबके के साथ इसी भाषा की शैली के साथ करता है। मैंने भी वो ऑडियो सुना था। उस ऑडियो के अंदर कह रहा था कि आप कमेंट कर रहे थे, आप अपनी माँ का दूध पिया तो अब करके देखें। तो मैं तो विनोद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि मैं उस परिवारों के साथ खड़ा हूँ, उस परिवारों की मैं बात उठाऊँगा, समय समय पर उठाऊँगा। और बात कमेंट की नहीं है, उस परिवारों के साथ मैं सदैव मेरी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। मैं उन परिवार को छोड़ नहीं सकता। उस की बात लेकर मलसीसर थाने के अंदर एक एप्लीकेशन दी थी। मलसीसर के अंदर पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि हम पहले सैंपल लेंगे वॉइस का, उसके बाद में हम मुकदमा दर्ज करेंगे। तो मैं जनमानस शेखावाटी के इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे हो, कंपटीशन तोड़कर एक ज़िले के अंदर आप एसएचओ हो, मलसीसर के आप एसएचओ हो, तो मेरा मानना है कि आप मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे उससे पहले जो ऑडियो में वॉइस है उसको आप सैंपल नहीं ले सकते। क्योंकि हम ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि आप चोर हो, लेकिन चोरी जिसके घर में हुई वो एप्लीकेशन देता है कि मेरे घर से चोरी हो गई और फलाना आदमी चोरी करके ले गया, तो उस आदमी को हम ला सकते हैं, नहीं तो एक मुकदमा तो दर्ज करना ही पड़ता है। तो मैं तो आज पूरे समाज की यहाँ मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर हमें भी बुलाया था, सर्व समाज एकत्रित था। उन्होंने कहा कि आज तो विनोद जी सरपंच है पूर्व, इनके साथ हुई है, कल हमारे साथ भी ये बात हो सकती है। तो मैं तो 8 साल से इसी विधानसभा के अंदर, क्षेत्र के अंदर सेवा भाव से काम कर रहा हूँ। राजनीतिक वोट की होती है, लेकिन वोट के साथ साथ समाज से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो समाज की बात हो, समाज के साथ रहना चाहिए, समाज की बात समय समय पर उठानी चाहिए, जो गरीब तबका है उनकी मदद सदैव करनी चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा विनोद जी को कि आपने इस लड़ाई के अंदर बड़ा अहम कदम उठाकर एप्लीकेशन दी है। और मैं कहना चाहूँगा कि मुकदमा दर्ज होगा, उसकी जाँच होगी। और ये जो इस 4.5 साल के अंदर मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कुशासन चल रहा है, हम सब मिलकर इस कुशासन को शासन के रूप में स्थापित करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये ज़मीन को प्रकरण कर लेकर के विधायक जी 2 बार पहले आई थी यहाँ मलसीसर में, लेकिन विधायक जी की किसी भी बात से यहाँ कॉलोनी वासी सहमत नहीं थे, क्योंकि वो भूमाफियाओं से मिली भगत की उनमें गंध आ रही थी। उनकी वार्तालाप से ये लग रहा था कि भूमाफिया को ये संरक्षण दे रखा है। और जब उसके गहराई में गए और हमने मुकदमा कराया भूमाफियाओं के खिलाफ, तो विधायक जी को इतना दर्द हुआ कि उनको लगा कि ग्राम सेवक, पटवारी, गिरदावर, सरपंच इनको फंसा करके इसने अपने आदमियों को फंसा दिया और इसको थानेदार को कह करके इस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे अपने। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि थानेदार जी तो एक सरकारी कर्मचारी है बेचारे, वो तो बंधे हुए हैं सरकार से। अब वो क्या करें, तो उनके दबाव रहता है कि कोई कार्रवाई नहीं करें। लेकिन इसी मामले को लेकर वो इतनी नाराज़ हो गई कि उन्होंने कल मेरे को एक सोशल मीडिया पे कमेंट का बहाना लेकर के मेरे को मरने, मारने, गालियां देने, धमकियां देने, उठा ले जाने, मारने की धमकियां दी। इसके एवज में मैंने मुकदमा दर्ज कराया। अब ये रीटा जी तो खुद दूसरों को संरक्षण देती है, भूमाफियाओं को तो संरक्षण दे रखा है। विधायक अब एमपी साहब को बोल रही है वो सट्टेबाज है, उसके पास क्या सबूत है वो सट्टेबाज है?
दूसरों को चोर बताती है, दूसरों को सट्टेबाज बताती है, और हम सही बात बोलते हैं तो ये कहती है असभ्य बोलते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं। क्या कमेंट किया था आपने? मैंने ये कमेंट किया था कि मलसीसर के अंदर एक रिको की ज़मीन पास हुई है, तो उसका श्रेय शुरू से विधायक जी ले रही कि मैंने पास कराया। तो मैंने कमेंट कहा कि भी मलसीसर की ज़मीन मलसीसर के लोगों को मिलनी चाहिए। बाहर के लोग आकर के यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ के लोग मजदूर बनेंगे, यहाँ को मजदूर बना के छोड़ दिया और बाहर को सेठ बना रहे हैं, जबकि मलसीसर की ज़मीन मलसीसर को प्राथमिकता से मिलना चाहिए। अब ये ज़मीन नहीं, रिको तो शायद बेहतर है, अच्छी चीज़ होगी रिको। नहीं, रिको बेहतर हो सकती है, लेकिन रिको की ज़मीन बेच के, गांव की ज़मीन बेच के, उसके पैसे से विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं। वो ज़मीन बेचनी है तो और बहुत जगह थी, अपने गांव में बेचती वो ज़मीन रीटा जी, वहाँ भी ज़मीन पड़ी है, वहाँ बनवाती ना रिको। हमारी ज़मीन बेच करके फिर बेच ही रहे हैं, तो फिर आधी ज़मीन मलसीसर के लिए रिजर्व रखती 50%, कम से कम मलसीसर के लोगों को तो रोजगार का अवसर मिलता। लेकिन ये तो एक खुली लूट है, सरकार की लूट है, और इस लूट का अंजाम विधायक रीटा जी खुद दे रही हैं, क्योंकि जब वो श्रेय ले रही हैं इस ज़मीन का पास कराने का, तो इस ज़मीन को बिकवाने का श्रेय भी उनको लेना चाहिए। इसमें कहाँ दर्द है? इस बात को लेकर के, कमेंट को लेकर के उन्होंने मेरे को अभद्र भाषा से मेरे साथ व्यवहार किया, और टेलीफोन पर, व्हाट्सएप कॉल से मेरे को उनके पीएस जो सरकारी कर्मचारी हैं, गनमैन शिवराम जी जाखड़, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की मांग की है, और पुलिस मुख्यालय भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मैंने लिखा है। जल्दी ही इसके बारे में मैं मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूँ। मुकदमा अभी पुलिस थाना मलसीसर ने दर्ज नहीं किया है। हम कल एसपी साहब से कल 12 बजे का हमारा टाइम है मिलने का, उसके बाद में वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद भी अगर टाइम नहीं, वो मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, तो हम उसका आंदोलन और प्रदर्शन का सहारा लेंगे। हमें पुलिस थाने के सामने चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे 50,000 आदमी इकट्ठा करना पड़े पूरी विधानसभा से, और हमारे समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे गांव के लोग मेरे साथ खड़े हैं। हम तो बस 2-4 जो नेता हैं कांग्रेस टाइप के, जो रीटा जी के पिछलोगू हैं, उनकी आंखों में चुभते हैं, बाकी तो पूरा गाँव हमारे साथ है। नहीं, आज आपके मलसीसर से एक लेटर पैड पे कुछ लोगों ने साइन किया आपके समाज के, वो कह रहे हैं कि हम विनोद जी के साथ नहीं, मलसीसर के ऐसा लेटर पैड पे कोई साइन नहीं किया। वो एक मंडावा का किसी नरेश कुमार सोनी है, उन्होंने वो लेटर पैड पे अपनी तरफ से वहाँ मंडावा से साइन करके 5 में कुछ लोगों के नाम है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उस पे साइन किया कि हम विनोद जी के साथ इस बाबत नहीं है। देखो, मलसीसर का हमारे सामने न तो अभी तक कोई मामला है, न हमारे समाज के अध्यक्ष हमारे पास बैठे हैं सीताराम जी, आपने अभी देखा मीटिंग के अंदर। ऐसी हमारी समाज की तरफ से कोई बात नहीं है, और ये समाज का मामला नहीं है। समाज का तो मैं व्यक्ति होने के नाते मेरे को धमकाने के कारण हमारे समाज के लोगों को इस बात का दर्द है। बाकी मामला तो पूरे गांव का है। मैं तो गांव की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, 36 कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, यहाँ 200 परिवार बसे उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और उसको दबाने के लिए काम कर रहे हैं। ये मेरे समाज का मामला थोड़ी है। मेरे समाज को, या तो मेरे समाज तो इसलिए मेरे साथ खड़ा है कि मेरे को बेवजह डराया धमकाया जा रहा है। अगर मैं कहीं गलत हूँ, कहीं कुछ भी गलत हो, तो कानून का सहारा ले। पुलिस किस लिए बनी है? मैंने भी तो पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, वो भी करवाएं। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया? हाँ, पुलिस ने अभी तक रीटा जी के दबाव में कोई काम नहीं किया। पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्या करें, हम तो मजबूर है, विधायक जी से डरते हैं। आगे क्या करने वाले? आगे एसपी साहब से कल मिलेंगे और कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे। एसपी साहब भी अगर मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, तो फिर धरना प्रदर्शन के अलावा हमारे पास क्या बचता है? वो करेंगे, जो भी होगा, जो भी जैसे भी बनेगा वैसे करेंगे। अगर गांव राम चाहेगा, ये दुनिया, ये सर्व समाज चाहेगा, इनकी ज़मीन की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम कुछ भी करेंगे। इन्होंने 2 मुकदमे पहले से दर्ज करा रखे, उनमें भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तो खुद अपनी लड़ाई पहले से ही लड़ रहे हैं। हम ये तीसरी लड़ाई और बिखर गई मेरी वाली। मामला जमीन का ही है। हाँ, इस जमीन की वजह से रीटा जी मेरे से मतलब आहत है, वो मेरे से आक्रोशित है, गुस्सा है इस बात से कि मैं इनकी लीडरशिप क्यों कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ तो मैं उनकी बात क्यों नहीं मान रहा। कमेंट को लेकर आप इतना आश्वस्त हैं कि कमेंट आपने कोई कुछ गलत नहीं किया? कमेंट में मेरे को ऐसा भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मैंने यूज नहीं की उसमें। अगर करते तो मेरे को शाम नहीं होने देते। ये पावरफुल आदमी है, मुकदमा करा देते उसी टाइम। ये तो उसके आड़ में एक बहाना बनाया कि इसको कैसे दबाएं, इसको कैसे डराएं, कैसे मेरे को पहले भी कई बार उन्होंने फ़ोन किया कि तू इस ज़मीन के मामले में इनके साथ मत हो, तो हम जैसे कहते हैं वैसे हाँ में हाँ मिला। मैंने हाँ में हाँ नहीं मिलाई, इसलिए मेरे को ये धमकियाँ देते हैं। 20 सालों की मानो बस सिवान होया ना, आज मारने उठावा है सरपंच साहब। क्यों जी मारो केक ले रखे मैं सरपंच साहब को है? रोटी खावा तो बाबी कौन भाव माना मारो क्या सो रही हो रोटी कौन भाव में माचो ले रखो है? एक कमाऊ मेरे हैं जो वो भी यहाँ हो रही है। अब बताओ के कर लेंगा मैं हैं? के कोशिश कर सिया थे करो अब कोशिश थारी थे के बाबत कौन उठावा है?
उठावे है सरपंच के वजह से कई जगह कब्जा कर गए, खाली जगह दिखा के क्या कब्जा कर गया जगह, क्यों कर हमारी जगह कब्जा भाई बताओ। आज क्यों बेड़ा हुए थे? आज तो मीटिंग करी है, क्या की? आज रीटा का पेट है, क्यों रीटा का पेट करी है। के वजह? हमारी जमीन उठाई जाए, हमारी जमीन उठाई जाए ये चीज के लिए, जमीन खाली करा ये चीज के लिए। कौन करा रहे? सरपंच करावे, रुपया भाव करावे, और तो कौन करावे? रुपया बड़ा 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 नोट चाहे जो चौधरी आई है। नहीं, नोटिस दिए हैं कि थाना जमीन को केबरो खाली करा रहे? खाली बेरो सन सन तो बेरो है, खाली कराने लाग रहे, दिखा के सब दिखा तो गया। रोज की तो धमकियां लाग रही है, मोबाइल ना कमाए ना और क्या कमी रहेगी, या बताओ थे। तो अब क्यों इकट्ठा है? के मतलब के बात कर रहे थे आज? अब मैं मुकदमा दर्ज करावांगा अच्छा, इकट्ठे हैं? थाना में। अच्छा, बड़े जाएंगे खड़े होंगे आगे भैया। अब इतनी धमकियां लाग रही है कि विनोद सरपंच ने मारांगा, गोली काटांगा। अब भाई गोली तो कौन काटने देगो, या मोबाइल हम देखिया कौन दे रहे धमकी? रीटा चौधरी रिया देने लाग रहा धमकी। रीटा चौधरी को कोई है के सबूत? तारकन कौन दिए? सबूत है, रिकॉर्डिंग पड़ी। नहीं तो रीटा चौधरी खुद बोली है कि? हैं? रीटा चौधरी खुद ये सबूत भेजने लाग रहा, आने लाग रहा, सब देखने लाग रहा है। कानून से भी कानून से काम हो रहा है। ये रीटा चौधरी खुद आके गई है, उरे नहीं आके गई भाई, 2 बार आके गई है। दूसरा से सुना मैं आगा भाषण भी सुना भैया कह भाई क्या ना अगली जी टाइम बाज गई तो अब क्या कर सके। जिससे आप लेटर पैड की बात कर रहे हैं कि कुमार समाज के लोग ये कह रहे हैं कि विनोद का व्यक्तिगत मामला है, उस मामले में आपको बता देना चाहता हूँ, ये रीटा जी का एक व्यक्तिगत ग्रुप है जी। कि वहाँ सिर्फ उनकी बातें होती हैं, कांग्रेस की बातें होती हैं। तो वहाँ पर एक नरेश सोनी नाम के व्यक्ति हैं। क्या आपके पास कोई प्रूफ है क्या? हाँ, इसका मेरे पास प्रूफ है, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये हमारे कुमार समाज में जिला झुंझुनू के नाम से एक ग्रुप है, उसमें राहुल कुमार के व्यक्ति ने इसको डाला है, जिसको सब ने नकार दिया है और सब इसका विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे, ये देखिए विनोद पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है, तो भी हम सभी अपने भाई विनोद के सपोर्ट करते रहे हमेशा। ओके, यूनिटी का मतलब ये देखिए, आप समझिए इन बातों को। विभिन्न समस्याओं के बावजूद भी अखंडता का इसका मतलब ये है कि विनोद भाई के साथ खड़े। देखो इसको क्रॉस लगाया है इन्होंने, ये सब ये देखिए आप, इसकी बात से कोई सहमत नहीं है समाज के लोग। तो ये मेरे साथ है विनोद प्रजापति, पूर्व सरपंच मलसीसर, जो कि आज यहाँ पे इन्होंने मलसीसर में मीटिंग की है। काफ़ी लोग यहाँ आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा मुकदमा मलसीसर जो थाना है उसमें हमने दर्ज करवाया है, अभी हुआ नहीं है, और अगर नहीं होता है तो कल 12 बजे ये एसपी कार्यालय झुंझुनू में इकट्ठा होकर जाएंगे और उसके बाद आगे ये आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। मामला ज़मीन का बता रहे हैं, कमेंट पे आके रुका, उसके बाद इनको क्या ऑडियो इनके पास है और इन्होंने वायरल भी किया है। ये तमाम बातें जो जुड़े हुए हैं मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए, और 2 दिन से मीडिया में भी, ये प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है। तो क्या इसका समाधान होगा, किस तरफ ये मामला जाने वाला है, राजनीति बड़ी चरम पे है और इसका समाधान क्या होगा, इन तमाम बातों के साथ मैं कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।